न्यूमरेटरी में। अब इस स्प्रिंग पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इस स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। इधर अगर हम फोर्स लगाएं F, तो ये स्प्रिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। इधर कितना लगाएगी, kx। मान लो ये स्प्रिंग ऐसे है, इस पर मान लो फोर्स लग रहा है mg, इस पर फोर्स लग रहा है इस स्प्रिंग पर। जब इस स्प्रिंग को ये खींच रहा है इधर नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, लगाती है ना। आप जब स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स लगाती है कि नहीं लगाती है, स्प्रिंग भी फोर्स लगाती है। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स को क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ये kx के बराबर होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर ये mg अगर रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, मान लो मान लो ये इतना ये आ गया यहाँ पर, अब ये यहाँ पर रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ लगने वाला mg और ऊपर की तरफ लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, दोनों इक्वल हो गए। दोनों इस केस में इक्वल हो गए। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, स्प्रिंग रुकी हुई है, इसके अंदर टेंशन है, इसके अंदर तनाव है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये रुका हुआ। तो mg लगेगा नीचे की तरफ और रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जब दोनों इक्वल होंगे ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और थोड़ा सा mg आप बढ़ा दीजिए, ये थोड़ा सा और दबेगी, जब ये थोड़ा सा और दबेगी तो रीस्टोरिंग फोर्स और बढ़ेगा, ठीक। तो अब उस केस में ये जो mg और रीस्टोरिंग फोर्स, जब ये इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा अगर इसको और इसका वेट बढ़ा दें, ये जो वेट है अगर हम वेट को और बढ़ा दें तो ये थोड़ा सा और नीचे दबेगी। दब गई mg नीचे की तरफ और इसका रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू kx ऊपर की तरफ। और दोनों फोर्स क्या, जब ये इक्विलिब्रियम में, ये इसमें रुकी हुई है अपनी जगह पर, इसके अंदर टेंशन है, ये रुकी हुई है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो रीस्टोरिंग फोर्स और ये फोर्स जो अप्लाइड फोर्स क्या है, दोनों इक्वल। बात समझ में। तो ठीक इसी तरह से अब देखो ये डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये स्प्रिंग के साइज को क्या किया, बढ़ा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स है ये। तो आप डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर ये पतला, अगर ये आयरन का मान लो वायर है यहाँ, इस पर अगर आप लगाएंगे फोर्स नीचे की तरफ mg, आयरन का तार, तो देखने में तो हमको नहीं लगेगा कि आयरन का तार रबर है, तन जाएगा, स्प्रिंग है उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। वो काम इसमें भी होता है, वो इसमें भी होता है। बात समझ में। इसके अंदर एक तनाव, एक टेंशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग
फोर्स, ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग ठीक। तो अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इस रीस्टोरिंग फोर्स की भी एक लिमिट होती है। आप स्प्रिंग, आप छोटे से स्प्रिंग पर 50 किलो का वेट लगा दो तो स्प्रिंग 50 किलो का वेट बर्दाश्त कर पाएगी? स्प्रिंग पूरी सीधी हो जाएगी, एकदम पूरा वायर की तरह से स्प्रिंग पूरा सीधी हो जाएगी, ठीक। और वो तार भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो टूट जाएगी वो। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी भी एक क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये जो फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ, उसको रीस्टोरिंग फोर्स। बात समझ में? तो सबसे पहले लिखो डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स ए फोर्स विच चेंजेस, ठीक ना। देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इसके फॉर्म को क्या किया, इसने चेंज कर दिया। हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसने इसके फॉर्म को क्या किया, चेंज कर दिया, किया ना चेंज। तो जो फोर्स ये काम कर रहा है चेंज करने वाला, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो लिखो ए फोर्स विच चेंजेज which changes the size and shape of a body the size and shape of a body size and shape of a body is called deforming force. Is called deforming force. अब इसके बाद आप लिखिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। देखो इफ ए बॉडी regain its original size and shape, if a body regain its original size and shape, original size and shape after the removal of deforming force. After the removal of deforming force. Deforming force. हो गया? It is said to be elastic body. It is said to be elastic
ठीक, देखो इसे बॉडी रिगेन, इसे बॉडी रिगेन्स इट ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. It is said to be elastic body. It is said to be elastic body. देखो इस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया. अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद ओरिजिनल शेप को ये फिर रिगेन कर ले तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इलास्टिक बॉडी. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी. कौन सी प्रॉपर्टी? जब इस पर फोर्स लगाया जाए डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो इस बॉडी के इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी. हो गया? एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. एंड दिस प्रॉपर्टी is called elasticity. 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 ठीक. जैसे मान लो आप रबर के ऊपर आपने ये मान लो रबर है, आपने इसका फोर्स लगाया, ये बढ़ गया. हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसका शेप ये बढ़ गया. छोड़ दिए, अपने जगह पर आ गया, तो ये इलास्टिक बॉडी है. ठीक. रबर की गुड़िया पकड़ करके आप दबाइए, ऐसे दबाइए मुड़ जाएगी, छोड़ दीजिए फिर अपनी जगह पर चली जाएगी. ठीक ना? तो वो सब इलास्टिक बॉडी और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं. ठीक. अब उसके बाद देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या हो सकती है बताओ? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, अगर किसी बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स इट रिगेन्स ओरिजिनल साइज. अगर जो उसका शेप था, जो उसका साइज था पहले वाला, अगर ठीक उस साइज को अगर वो उसको रिगेन कर ले रहा है तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगा. क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. ठीक. इसको आप ऐसे इस तरह से आपने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये मुड़ जाए, हटा लिया, फिर अपनी जगह पर आ जाए. जिस शेप का पहले था उसी शेप में रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो आ जाए तो वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगा. ये देखो, ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ये नहीं है. देखो हम इस पर देखो, ये बिल्कुल ये सीधा है. देखो ये सीधा है ये. ठीक. हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं. लगाए, ओरिजिनल शेप को पाया? ये नहीं पाया. ये देखो ये टेढ़ा है. इलास्टिसिटी तो है इसके अंदर. देखो ये इतनी इलास्टिसिटी है ना, मगर ये अपने ओरिजिनल शेप को ये नहीं पा रहा. अगर ये अपने ओरिजिनल शेप को पा लेगा तो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगा. ठीक उसी तरह से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी होता है. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी अगर उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो उसका शेप बना
डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद उसका वही शेप अगर बना रह रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो उसका शेप बन रहा है, मान लो इस पर हमें डिफॉर्मिंग फोर्स हमने ऐसे लगाया, दबाया, इसको दोनों सिरा पकड़ करके हमने दबाया, ये ऐसे दब गया। अब हटा लेने के बाद ये ऐसे ही पड़ा रहे, तो ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, पूरा ऐसे आ जाए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बात समझ में आई? तो लिखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। देखो, इफ ए बॉडी regain its original size and shape, if a body regain its original shape and size completely, देखो कंप्लीटली ओरिजिनल शेप एंड साइज को कंप्लीटली माने पूरा पूरा, जितना पहले था डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ठीक उसी पोजीशन में अगर आ जाए कंप्लीटली, तब ये क्या कहलाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। साइज कंप्लीटली ठीक ना, कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कब ओरिजिनल साइज को रिगेन करेगा? जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, it is said to be perfectly elastic body. It is said to be perfectly elastic body. ठीक इसी तरह से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी होता है। तो इलास्टिसिटी की डिफिनीशन हो गई, प्लास्टिसिटी की डिफिनीशन लिख लीजिए। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। If a body does not regain its original shape and size, if a body does not regain its original shape and size after removal of deforming force, after removal of deforming force, it is said to be, क्या होगा? It is said to be a plastic body. Deforming force, after removal of deforming force, comma, it is said to be plastic body, said to be plastic body. प्लास्टिक बॉडी, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी?
plasticity, and this property is called plasticity. And this property is called plasticity. Plasticity. क्लास में नहीं। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वही कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो उसका शेप बन रहा है वो उसी शेप में पड़ा रहे। ये हो गया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट perfectly plastic body. If a body does not show any tendency, अगर देखो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करने की, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज के रिगेन करने की ज़रा भी टेंडेंसी अगर नहीं है तो वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसके अंदर देखो ओरिजिनल देख रहे हो। अब ओरिजिनल जो उसके शेप एंड साइज है इसके अंदर देखो, अब ओरिजिनल अपने शेप को पा जाएगा कि नहीं पा जाएगा वो अलग बात है, मगर ये देखो अपने ओरिजिनल शेप को ये रिगेन करने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो यहाँ से चल करके इधर आई। अब ये अलग बात है कि अगर ये परफेक्टली प्लास्टिक होता तो फिर ऐसे हो जाता। अब देखो ये परफेक्टली प्लास्टिक ये नहीं है। और अगर ये ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की बिल्कुल टेंडेंसी शो ना करे, ठीक, जैसे देखो ये मान लो है ये, ठीक। अब हम इसको ऐसे अगर अब ये ओरिजिनल शेप को पाने की बिल्कुल ये इसके अंदर टेंडेंसी नहीं है, नहीं ना है, तो ये परफेक्टली प्लास्टिक body. If a body does not show any tendency to regain, if a body does not show any tendency to regain its original shape and size, then the body after removal of deforming force, after removal of deforming force, then the body is said to be perfectly plastic body. Then the body is said to be perfectly plastic body. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे मान लो पुट्टी है, पैराफिन वैक्स है, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये डिफिनीशन को याद कर लेना, ठीक। इसके बाद हम जा रहे हैं पढ़ाने स्ट्रेस, ठीक।